नमस्कार साथियों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट आरपीएससी में। और आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान के चौहान राजवंश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने कुल 40 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखो, देवबोध व धर्म घोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन ए है विग्रहराज, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज, ऑप्शन सी है अजयराज और ऑप्शन डी है अर्नोराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्नोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए सिहाबुद्दीन, ऑप्शन बी मुबारक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है जलालुद्दीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय हमीर के किन सेना नायकों के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमीर पर आक्रमण किया तो कौन से सेना नायक थे जिन्होंने हमीर के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण हमीर को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए भीम सिंह व धर्म सिंह, ऑप्शन बी धन सिंह व चैन सिंह, ऑप्शन सी उलुगु खां व नुसरत खां और ऑप्शन डी है रनमल व रतिपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रनमल व रतिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि? ऑप्शन ए जलालुद्दीन ने आदेश दिया था, ऑप्शन बी राणा ने युद्ध की पहल की, या ऑप्शन सी सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी और ऑप्शन डी है राणा की सेना सुदृढ़ थी। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना ही इस युद्ध का यानी उनके आक्रमण का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को वास्तव में आर्यभूमि बना दिया था। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने उक्त कथन किस चौहान शासक के लिए प्रयुक्त किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी है अर्नोराज और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज तृतीय। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज के किस गहड़वाल वंशीय शासक के निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए भानचंद, ऑप्शन नंबर बी जयचंद, ऑप्शन नंबर सी उदयचंद और ऑप्शन नंबर डी है भीम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया था? ऑप्शन ए 30 खंभों की, ऑप्शन नंबर बी 31 खंभों की, ऑप्शन नंबर सी 32 खंभों की और ऑप्शन नंबर डी है 33 खंभों की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 खंभों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोटा वंशीय शासक भड़भुज्य नाम से जाना जाता है? यानी कोटा का कौन सा शासक जिसे भड़भुज्य के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी है माधव सिंह, ऑप्शन नंबर सी राम सिंह और ऑप्शन नंबर डी है जयदेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी? ऑप्शन देखते हैं, कालीबाई, जोधाबाई, रानी झांसी या डी ऑप्शन है हाड़ी रानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन का
यानी निर्माण किया गया, बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी किस हाड़ा शासक का स्मारक है? ऑप्शन नंबर ए रतन सिंह, बी शत्रुसाल हाड़ा, सी सुरजन सिंह हाड़ा और डी है बरसिंह हाड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शत्रुसाल हाड़ा की स्मृति है, यानी वो एक शासक, ठीक है ना, 84 खंभों की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरजन सिंह ने द्वारिका में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए श्याम मंदिर का, ऑप्शन नंबर बी रणछोड़ मंदिर का, ऑप्शन नंबर सी द्वारिका मंदिर का और ऑप्शन नंबर डी बांके बिहारी मंदिर का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सुरजन सिंह ने। कहाँ करवाया? द्वारिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन नंबर बी वासुदेव चौहान यानी चौहान, या सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वितीय और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वासुदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब शाह है, ऑप्शन नंबर बी हुसैन शाह है, ऑप्शन नंबर सी जांगल शाह है और ऑप्शन नंबर डी है बंगाल शाह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए पंजाब शाह है। जैसा कि हम जानते हैं कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ये कहाँ पर है? अभी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े में पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी, मोहम्मद गोरी के आदेश पर 1194 के आसपास इसको तोड़वाकर इसके जगह पर अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। यहाँ पर एक फ़कीर पंजाब शाह के 2.5 दिन का उर्स लगता है, जिसके कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षनाथ अभिलेख 1973 ईस्वी किसके समय का है? यानी 973 ईस्वी का जो हर्षनाथ अभिलेख है वो किसके समय का है? ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ राज, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है अजय राज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य, बलिदान के कारण प्रसिद्ध आला व उदल किस शासक के वीर सेना नायक थे? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी परमार्दी देव, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परमार्दी देव, जो कि चंदेल शासक था, उसके जो वीर शासक थे आला व उदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन नंबर ए आकाश से, ऑप्शन नंबर बी सूर्य से, ऑप्शन नंबर सी अग्निकुंड से और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्निकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विग्रहराज को, बी सिंहराज को, सी पृथ्वीराज को और डी दुर्लभ राज को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के किस शासक ने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया? ऑप्शन नंबर ए राव बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राव उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर सी राव बुद्ध सिंह और ऑप्शन नंबर डी है राव राम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राव उमेद सिंह ने। कब करवाया था अभी? तो 1770 की ये बात है। कब की बात है? 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1105 ईस्वी के जीन माता मंदिर शिलालेख में अजमेर के किस शासक की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए आना जी, जिसको हम अर्नोराज के नाम से भी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी वासुदेव चौहान, ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, शिवाना, जालौर। ऑप्शन नंबर बी शिवाना, फिर रणथंबोर, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में जालौर। या ऑप्शन नंबर सी है रणथंबोर, शिवाना, चित्तौड़ या जालौर। ऑप्शन नंबर डी है जालौर, शिवाना, चित्तौड़ और रणथंबोर। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रणथंबोर। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की, कब की भी 1301 में। उसके बाद में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की कब? 1303 में। फिर आता है शिवाना, शिवाना की विजय प्राप्त की 1308 में। और सबसे लास्ट में जालौर की विजय प्राप्त की कब? 1311 में। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजय का जो सही कालक्रम होगा वो 1301 रणथंबोर विजय, 1303 चित्तौड़ विजय, 1308 शिवाना विजय और ऑप्शन 1311 में जालौर विजय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए रणथंबोर, चित्तौड़, शिवाना, जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव चौहान को, ऑप्शन नंबर बी है सोमेश्वर को, ऑप्शन नंबर सी अजयराज को और ऑप्शन नंबर डी बिस्सल देव को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वासुदेव चौहान को चौहानों का क्या कहा जाता है भी? आदि पुरुष। वासुदेव चौहान आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं चौहानों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन से दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खैराबाद कर दिया? ऑप्शन नंबर ए सिवाना, ऑप्शन नंबर बी जालौर, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी रणथंबोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिवाना। किसका नाम खैराबाद रखा गया अभी? शिवाना। और कब रखा गया? तो 1308 में। सिवाना पर विजय कब प्राप्त की अलाउद्दीन ने? 1308 में। और उसको जीतने के बाद उसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही के किस चौहान शासक ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया? ऑप्शन नंबर ए जगमाल ने, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान देवड़ा ने या ऑप्शन नंबर सी अखेराज देवड़ा ने या ऑप्शन नंबर डी है तेज सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अखेराज देवड़ा। ऑप्शन नंबर सी अखेराज देवड़ा, जिनको एक उपनाम दिया जाता है, किस नाम से? इनको उड़ना अखेराज के नाम से भी जाता है। किसको भी? अखेराज देवड़ा, जिन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। उनका एक उपनाम उड़ना अखेराज के नाम से भी उनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी? ऑप्शन नंबर ए राव रतन सिंह हाड़ा को, ऑप्शन नंबर बी है राव शत्रुसाल हाड़ा को, ऑप्शन नंबर सी है राव सुरजन हाड़ा को और ऑप्शन नंबर डी है राव बुद्ध सिंह हाड़ा को। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राव रतन सिंह हाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, निम्न में से कौन सा चौहान शासक चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर बी अपर गंगाई, ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज चतुर्थ और ऑप्शन नंबर डी है जगदेव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम
रियासत कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए करौली, ऑप्शन नंबर बी सिरोही, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिरोही। अगर आपसे पूछा जाए पहली रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों से संधि की, तो वो थी करौली। पहली कौन सी थी? भी करौली। और सबसे अंत में करने वाले कौन सी थी? सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने परम भट्टारकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए अजय राज ने, ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी आना जी ने या ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आना जी ने, जिनको अपने इतिहास में अर्नो जी के नाम से भी जानते हैं। आना जी और अर्नो जी, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चौहान शासक जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर ए अजयराज, ऑप्शन नंबर बी आना जी, ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आना जी। वराह मंदिर जिसका निर्माण अन्ना जी यानी अर्नोराज ने पुष्कर में करवाया। वराह जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान ने किस चौहान शासक पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए वीर नारायण पर, ऑप्शन नंबर बी बाघ भट्ट पर, ऑप्शन नंबर सी गोविंद राज पर, ऑप्शन नंबर डी जैतर सिंह पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर बी बाघ भट्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों से प्रथम बार चौहानों का स्वतंत्र शासन स्थापित करने वाले शासक थे? ऑप्शन नंबर ए गुवक प्रथम, ऑप्शन नंबर बी गोविंद राज तृतीय, ऑप्शन नंबर सी वासुदेव चौहान और ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ राज प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुवक प्रथम थे, जिन्होंने पहली बार गुर्जर प्रतिहारों से अलग स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी कैली नामक नाटक निम्न में से किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए सोमदेव ने, ऑप्शन नंबर बी नरपति नाहले ने, ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज चतुर्थ ने, ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदाई ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज ने हरी कैली नामक नाटक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क सेना का विजेता। तुर्क सेना का विजेता प्रबंध कोश में किस शासक को कहा गया है? प्रबंध कोश जो एक रचना है राजशेखर सूरी की, उसमें तुर्क सेना का विजेता किस शासक को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए अजयराज को, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज को, ऑप्शन नंबर सी बिसल देव को और ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ राज को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज प्रथम को क्या कहा गया है? तुर्क सेना का विजेता। किस रचना में? प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश के बारे में देखें तो इसकी रचना राजशेखर सूरी ने 1349 में संस्कृत भाषा में लिखा इसको, यानी संस्कृत भाषा की एक रचना है जिसका जो रचनाकार है वो राजशेखर सूरी है। और किसके बारे में है? जिसमें उसने लिखा तुर्क सेना का विजेता किसे कहा? तो पृथ्वीराज प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किसने अबलामिनी का महल बनवाया? ऑप्शन नंबर ए राम सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी देवाहाड़ा ने, ऑप्शन नंबर सी मुकंद सिंह ने और ऑप्शन नंबर डी है विष्णु सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुकंद सिंह ने। अबलामिनी का महल जिसे हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती का ताजमहल, अबला मिनी का महल, छोटा ताजमहल, अबला मिनी का महल, जिसे किसने बनाया? मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेयसी अबला की याद में। अबली के नाम में अगर पूछा जाए ये किस हाईवे पर है तो NH 12 पर ये अपनी जो प्रेयसी थी उसकी याद में उन्होंने बनाया, जिसे राजस्थान
में हाड़ौती का ताजमहल या छोटा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कुछ और जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राजस्थान का ताजमहल, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं तो जसवंत थड़ा को, शेखावटी का ताजमहल किसे कहते हैं तो खेतड़ी महल को, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है तो काका जी की दरगाह को, या राजस्थान का दूसरा ताजमहल तो वो कहते हैं राय मलोत का महल। तो ये भी कुछ हैं जो राजस्थान के उपनाम है ताजमहल के बारे में, तो ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इन तीन ऑप्शन में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शासक पृथ्वीराज, पृथ्वीराज समकालीन था मोहम्मद गौरी का, तो ये बिल्कुल सही है। कान्हड़ देव, ये समकालीन था अलाउद्दीन खिलजी का, तो यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। हमीर देव को माना गया है कि वो समकालीन था इल्तुतमिश का, परंतु ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी का समकालीन था, न कि इल्तुतमिश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल युग्म उसका गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश का समकालीन न होकर हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आमेर लेख में, ऑप्शन नंबर बी मानमोरी लेख में, ऑप्शन नंबर सी बिजोलिया लेख में, और ऑप्शन नंबर डी है रणकपुर लेख में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रणकपुर लेख में। रणकपुर लेख जो कि कुंभाकालीन लेख माना जाता है, 1439 के समय में ये लिखा गया, इसकी रचना की गई। बूंदी जिस पर जहाँ पर पहले बूंदी यानी मीणा जातियों का राज था, इसी कारण इसका नाम बूंदा मीना के नाम पर, बूंदा मीना के नाम पर इसका नाम क्या रखा, बूंदी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है, यह कथन किसका है। यानी ये जो स्टेटमेंट है कि जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में है, जो पहले एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 के आसपास तुड़वाकर वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे राजस्थान की पहली मस्जिद कहा जाता है। तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट है, ये किसका है। ऑप्शन नंबर ए अल बुरुनी का, ऑप्शन नंबर बी कर्नल टोड का, ऑप्शन नंबर सी फ्र्यूगसन का, ऑप्शन नंबर डी एल पी टेसिटोरी का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नल टोड। अब थोड़ा सा अपने जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखो एक संस्कृत पाठशाला को तोड़कर, अब इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने कराया था, विग्रहराज ने करवाया था। इसको तोड़कर इसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जहाँ पर फ़कीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। अब इस पंजाब के जो जो फ़कीर पंजाब शाह थे, इनका जो उर्स था वो 2.5 दिन में, यानी 2.5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कहते हैं इसी के नाम पर इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। यद्यपि इतिहास में यह भी प्रसिद्ध है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में पूरा हुआ, इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बूंदी के किस शासक ने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए राव सुरजनहाड़ा ने, ऑप्शन नंबर बी राव दलेल सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी राव उमेद सिंह ने, और ऑप्शन नंबर डी है बहादुर सिंह हाड़ा ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राव दलेल सिंह ने, यानी बूंदी के तरफ से जो शासक थे हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले वो थे राव दलेल सिंह ने। हुड्डा सम्मेलन के बारे में देखें तो हुड्डा सम्मेलन देखो 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया गया। किस उद्देश्य से किया गया, तो मराठा आक्रमण को रोकने के लिए, रणनीति बनाने के लिए, किस प्रकार उनका सामना किया जाए, उनको आक्रमण करने से रोका जाए, इसी उद्देश्य से यह हुड्डा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में किया जाता है। जो इसके अध्यक्ष थे जगत सिंह द्वितीय, यानी किसकी अध्यक्षता में ये किया गया, तो जगत सिंह द्वितीय, और बूंदी की तरफ से राव दलेल सिंह ने इसमें भाग लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की हमारी जो क्विज थी, सेकंड क्विज है। पहले हम इससे पहले हमने जो पढ़े इतिहास, राजस्थान के इतिहास में चौहान अपने पढ़ा, पहले से क्विज। आज का हमारे चौहान वंश है, उससे पहले अपने प्रतिहार वंश के चौहान थे उनके बारे में पढ़ा, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, और आज हम चौहानों के बारे में। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी नाट्यारंबा, ऑप्शन नंबर सी विराट, और ऑप्शन नंबर डी पिथोरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाट्यारंबा, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था। तो आज की हमारी जो ये प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, क्विज थी, ये कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये क्विज है, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, पसंद आ रही है, तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी हमें आपको इसमें कमियां दिखा रही हैं उन कमियों को कमेंट के द्वारा बताएं, ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। थैंक यू।